21 जून 2025 रायपुर के एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम कैलाश था। कैलाश वॉकर की मदद से ऊपर चढ़ते हैं। लिफ्ट में उनका झुका हुआ शरीर, कांपते हुए हाथ और थका हुआ चेहरा कैमरे में कैद होते हैं। ये उनकी आखिरी जिंदा तस्वीर थी, क्योंकि उस फ्लैट में ऊपर इंतजार कर रहे थे इनका अंकित और शिवानी। दोनों पति पत्नी थे, दिखने में पढ़े लिखे लग रहे थे, लेकिन अंदर एक शातिर कातिल। अंकित एक वकील था और साथ में एक एसआई का बेटा। शिवानी उसकी पत्नी। दोनों ने मिलकर 1 महीने पहले ही इस सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लिया था। मकसद सिर्फ रहना नहीं था, बल्कि एक कत्ल करना था। कैलाश, जिनके पैरों में पहले एक्सीडेंट की वजह से चोट थी, उन्हें अपनी एक जमीन बेचनी थी और उस जमीन को बेचने के लिए इन्हें किसी की मदद की जरूरत थी। और ऐसे में ही इनकी मुलाकात हो जाती है अंकित से, और जमीन बिकवाने में अंकित ने इनकी मदद की थी और वो जमीन बिकी थी 20 लाख में। अब हुआ क्या, इनमें से 1 लाख रुपए अंकित ने उधार मांग लिए। कैलाश ने भी पैसे दे दिए। उसका रीजन ये था क्योंकि अंकित ने इनकी काफी ज्यादा हेल्प की थी पिछले कुछ दिनों। अब हुआ क्या, पैसे को लिए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था। कैलाश ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए। अंकित और शिवानी ने पैसे लौटाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके मन में एक लालच पैदा हो चुका था। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर ये जिंदा रहा तो पैसे लौटाने पड़ेंगे, अगर इसे मार दे तो सब हमारा। 21 जून की शाम अंकित ने कैलाश को ये लालच देकर बुलाया कि वो उनके पैसे वापस देंगे। कैलाश जैसे तैसे वहां पहुंचे और ये दोनों उन्हें दबोच लेते हैं और उनका गला घोंटकर उन्हें मार देते हैं। लेकिन शिवानी कंफर्म नहीं थी कि कैलाश की जान जा चुकी है, इसलिए वो एक चाकू मंगाती है और चाकू से गला रेत देती है। अब लाश उनके सामने थी, खून बह रहा था। ये सब जो इन्होंने किया था वो प्री प्लान था। अब इन्होंने एक लाल कलर का बैग मंगवा रखा था। अब इन्होंने क्या किया, इस बैग में इस लाश को जैसे तैसे करके फंसा दिया और बैग को बंद कर दिया। लेकिन बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसकी वजह से बैग में खून नीचे गिरने लगा। अब प्लान में बदलाव आया। अगले दिन 23 जून की सुबह ये दोनों एक बाजार में गए और वहां से एक बड़ा सा संदूक लेकर आए। उस संदूक को लेने ये स्कूटी से गए थे, तो स्कूटी से उस संदूक को लेकर आना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए इन्होंने एक टेम्पो हायर किया, इसमें संदूक को रखा और अपने फ्लैट पर लाया गया। उस संदूक को यह फ्लैट पर लेकर गए और जैसे तैसे करके इन्होंने उस लाल कलर के बैग को, जिसमें लाश थी, उस बैग को इस संदूक में रख दिया। अब हुआ क्या था, ये जो लाश थी ये 1 दिन पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसमें से काफी ज्यादा स्मेल आने लगी थी। इसके बाद ये क्या करते हैं, वापस से मार्केट में जाते हैं, वहां से सीमेंट खरीद कर लाते हैं और बॉडी के ऊपर सीमेंट की एक लेयर बना देते हैं और बाकी के बचे हुए सीमेंट को भी संदूक में डाल देते हैं। कुल मिलाकर ये संदूक और बॉडी को दोनों को सीमेंट से सील कर देते हैं ताकि स्मेल ना आए। लेकिन अब संदूक इतना ज्यादा भारी हो चुका था कि उसे उठाना काफी ज्यादा मुश्किल था। 23 जून को 2 मजदूरों को बुलाया जाता है। उनसे बोला जाता है कि इसमें सामान है, हमसे ये उठ नहीं रहा है, इसलिए हमारी हेल्प कर दो, इसे गाड़ी तक पहुंचा दो। जैसे ही संदूक को लिफ्ट की मदद से नीचे ले जाया गया, इतने में ही एक लड़का लिफ्ट में एंट्री लेता है। उसे काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है और उसका शक बढ़ता है। साथ में फर्श के ऊपर कुछ गीलापन था। लोगों को लगने लगा कि हो सकता है कि यह खून हो। सिक्योरिटी गार्ड ने केयरटेकर को बुलाया, उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, लेकिन तब तक ये दोनों कातिल अपनी साजिश में आगे बढ़ चुके थे। गाड़ी में संदूक को रखकर अंकित और शिवानी पहुंच गए रायपुर के बाहरी इलाके में। वहां पर इन्होंने संदूक को फेंक दिया। इसके बाद इन्होंने दिल्ली की फ्लाइट करवा ली और फ्लाइट में बैठकर ये दूर निकल गए। लेकिन पीछे जो सुराग बिखरे हुए थे वो एक एक करके जुड़ने लगे। अपार्टमेंट में बदबू, खून के धब्बे, संदूक। बस यहीं से पुलिस सीधा उन तक पहुंच गई। रायपुर से दिल्ली तक सीसीटीवी कैमरों ने हर कदम पर उनका पीछा किया। फ्लाइट डिटेल्स, किराए के फ्लाइट की जांच और अंत में गिरफ्तारी। और जिसे आप कल तक पहचानते नहीं थे, उसे आपने अगले पल लाखों रुपए उधार दे दिए। ये एक प्रकार की मूर्खता है।